भारत और इंग्लैंड के बीच आज जो पहला वनडे खेला गया उसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। पहले बॉलिंग में शानदार करती है टीम इंडिया और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आती है तो फिर वहां पर श्रेय अय्यर, अक्षर पटेल और शुभमन गिल बेहतरीन खेल दिखाते हैं और इसी के बदौलत टीम इंडिया ये मैच आसानी से जीत गई। लेकिन आज बात करेंगे श्रेय अय्यर के ऊपर, अय्यर के डाउनफॉल, अप डाउन, इनके ऊपर बात करेंगे। और अय्यर के ऊपर बात इसलिए भी क्योंकि अक्सर उनके फैंस थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि अय्यर को टीम में रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा, इस पर वो बहुत डाउट करते हैं। लेकिन जब जब अय्यर को मौका मिला उन्होंने इस मौके को गवाया नहीं बल्कि इस मौके को भुनाया है और जिस भी पोजीशन पर उनको कोच और कप्तान ने भेजा है उसी पोजीशन पर श्रेय अय्यर ने बेहतरीन, उनके नाम रिकॉर्ड है और वहीं पर उन्होंने कोच को भी और कप्तान को भी हमेशा खुश किया है। लेकिन उसके बाद भी कई बार वो उनका डाउनफॉल भी हमने देखा है और उनको ऊपर आते हुए भी देखा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आज बात करेंगे कि चौथे नंबर पर क्या क्या उनके रिकॉर्ड हैं, तीसरे नंबर पर क्या रिकॉर्ड हैं और 2017 में डेब्यू करने वाले श्रेय अय्यर के ऊपर आज पूरी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स 360 स्काई। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच में क्या क्या हुआ। तो भाई आज के मैच में सबसे खास बात यह रही कि भाई यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा ने इसमें डेब्यू किया और रोहित शर्मा, जिन पर एक बार फिर से यह भरोसा जताया जा रहा था कि वो इस मैच में अच्छा करेंगे, लेकिन वो 2 रन बना के चलते बने। 7 बॉल उन्होंने खेले, वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद 19 रन पे जब स्ट्रगल कर रही थी टीम इंडिया, उसके बाद ग्राउंड पर आते हैं श्रेय अय्यर और जब अय्यर ग्राउंड पर आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि भाई टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने 30 बॉलों में 50 रन ठोक डाले श्रेय अय्यर ने और टोटल 36 बॉल उन्होंने खेले, 59 रन उन्होंने मारे आज के मैच में। 2 छक्के 9 चौके, ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिनको उन्होंने आज धुलाई नहीं करी ग्राउंड पर और टीम इंडिया को एक ऐसे पोजीशन पर लेके आए जहां से टीम इंडिया का हारना मुश्किल था और इसी की बदौलत टीम इंडिया ने ये जो मैच है वो बड़े आसानी से जीत लिया। तो भाई श्रेय अय्यर, उनके फैंस हमेशा कहते हैं कि भाई उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, उनको टीम में रखा नहीं जाता है और जबकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई उनको टीम में क्यों रखा गया है, जैसे वर्ल्ड कप के टाइम पर बोला था कि उनको टीम में क्यों रख लिया। लेकिन श्रेय अय्यर ने हमेशा से लोगों को अपने बल्ले से जवाब हमेशा से दिया है। श्रेय अय्यर वो जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला का वो मैदान था जहां से वो अपना डेब्यू करते हैं और डेब्यू मैच में आई थिंक वो 10 रन बनाते हैं। ये मैच उनका कुछ खास नहीं रहा, लेकिन डेब्यू मैच से ही उन्होंने दिखा दिया था कि भाई उनके अंदर पोटेंशियल है और वो एक लंबे रेस के घोड़े हैं। 2017 से लेकर 2019 तक वो लाइमलाइट में आ चुके थे और चौथे नंबर पर वो बैटिंग करने आ रहे थे और चौथे नंबर पर हमेशा से टीम इंडिया थोड़ा सा डगमगाई हुई थी। तो वहां पर श्रेय अय्यर ने अपना पोजीशन लगभग बना चुके थे। अब उनको उम्मीद थी कि 2019 में जो वर्ल्ड कप है उसमें उनका सिलेक्शन होगा और उनके फैंस भी यही कह रहे थे कि भाई श्रेय अय्यर को 2019 के वर्ल्ड कप में उनको होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उस समय चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहे थे अंबाइतू रायडू। चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहे थे रायडू, तो रायडू का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन था वो और लोग कह रहे थे कि भाई चौथे नंबर पर तो रायडू करेंगे वर्ल्ड कप में बैटिंग। लेकिन होता क्या है, ना रायडू को मौका मिलता है और ना अय्यर को मौका मिलता है, जबकि मौका मिलता है विजय शंकर को। विजय शंकर को इस वर्ल्ड कप में चुन लिया जाता है। लेकिन हालांकि वो कहते हैं ना कि भाई अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कब तक सोर्स से आप आगे बढ़ सकते हो। विजय शंकर का भी वही हाल हुआ, वर्ल्ड कप में उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया और उसके बाद उनको इंजरी भी हुई, जिसके बाद वो फिर बाहर होते गए। लेकिन अय्यर वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ उनको मौका मिलता है और वेस्टइंडीज में उन्होंने चौथे नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं और उन्होंने चेज करते हुए भी उन्होंने भारत को जिताया, वहां भी उन्होंने रन करे और पहले बैटिंग करते हुए भी उन्होंने रन किए, जिसके बाद लोग कहने लगे या फिर सेलेक्टर के नजरों में भी वो आए और चौथे नंबर पे जहां टीम इंडिया हमेशा से फंसती आ रही थी, क्योंकि टीम इंडिया एक्सपोज हो गई थी यहां तक आते आते कि चौथे नंबर का इनके पास बैट्समैन नहीं है। क्योंकि कभी ये केएल राहुल को जो ओपनिंग करते थे उनको उठा के चौथे नंबर पर बैटिंग करवा देते थे,
कभी किसी को बैटिंग करवा रहे थे, राइडू वहां पर अच्छे नहीं चल रहे थे। तो अब चौथे नंबर की बैटिंग कौन करेगा, यह सवाल बहुत बड़ा था बीसीसीआई के सामने भी, टीम इंडिया के सामने भी। लेकिन यहां पर अय्यर आते हैं, चौथे नंबर के पोजीशन को संभालते हैं और चौथे नंबर पर वहां से वो ये निश्चित करते हैं कि भाई मैं चौथे नंबर पर हूं, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर उनके चौथे नंबर पर कब कब उन्होंने बैटिंग करी, उस आंकड़े की बात करूं तो आई थिंक 34 मैच श्रेय अय्यर ने चौथे नंबर की बैटिंग करते हुए खेले हैं। 34 मैचों में 1456 रन उन्होंने बनाए हैं। और जहां तक उनके 100 की बात है तो 4 शतक और 9 अर्धशतक उन्होंने अभी तक लगाए हैं। 52 का उनका एवरेज है और 103 का उनका स्ट्राइक रेट है। यह है श्रेय अय्यर का चौथे नंबर की पोजीशन पर बैटिंग करने का मतलब पूरा रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड। यानी कि आप इन आंकड़ों से देख सकते हो, यानी कि 52 का जो एवरेज है ये कोई बुरा एवरेज नहीं होता है, बेहतरीन एवरेज है। यहां उन्होंने दिखाया कि चौथे नंबर पर वो कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ये उनके आंकड़े साबित करते हैं। लेकिन जैसे ही अब उनको मौका तो मिल गया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने अच्छा किया, चौथे नंबर पर उनको बैटिंग करने के लिए उनको भेज दिया गया। तो यहां तक बात होगी उनके चौथे नंबर के पोजीशन की। चौथे नंबर उन्होंने अपना लगभग मतलब पक्की कर ली थी कि भाई चौथे नंबर के पोजीशन पर वो खेलने के लिए आएंगे और वो लगभग उनकी वो जगह पक्की हो गई थी। लेकिन किसको पता था कि उसके बाद भी श्रेय अय्यर की लाइफ में एक डाउनफॉल आएगा। वो डाउनफॉल ये 2021 के बाद वो अक्सर शॉर्ट बॉल, जो शॉर्ट पिच बॉल थे, उन पे फंसना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उन पे आउट होना वो शुरू हो जाते हैं। और जब भी शॉर्ट पिच बॉल आती थी उस पे वो फंसते थे, उस पे वो आउट होते थे और अधिकतर उन पे वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी। जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई श्रेय अय्यर को पहले शॉर्ट पिच बॉलों को खेलना सीखना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उसके बाद अय्यर को टीम में मौका देना चाहिए। लेकिन हुआ भी ऐसे ही, उनको टीम से बाहर कर दिया गया, मतलब एकदम तो बाहर नहीं किया, लेकिन अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने खेलना शुरू किया, अपने शॉर्ट बॉल, जो शॉर्ट पिच बॉल थे उन पर काम किया और उनको एक अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में उनको बदला। वो जितने भी शॉर्ट पिच बॉल थे, उसका रिजल्ट हमको मिला जब उनका सिलेक्शन 2023 के वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हुआ। उनका रिजल्ट वहां दिखा, क्योंकि वहां पर जब उनका सिलेक्शन हुआ तब भी उनके मतलब कई लोग कह रहे थे कि भाई इनको क्यों खिला दिया, क्योंकि इनका शॉर्ट पिच बॉलों पे ये फंसते हैं और इनको यहाँ पर नहीं खिलाना चाहिए था, इनको नहीं लाना चाहिए था। लेकिन इसका जवाब भी उन्होंने अपने बल्ले से दिया। 530 रन बनाए 11 मैचों में वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 530 रन 11 मैच और 2 शतक और 3 अर्धशतक उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में लगाए, पूरे टूर्नामेंट। ये उनके बल्ले से उन लोगों को जवाब था जो उनको कहते थे कि भाई शॉर्ट पिच बॉलों पर वो फंसते हैं, वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वहां पर उन्होंने अपना खेल दिखाया। लेकिन उसके बाद जब कहने लगे कि श्रेय अय्यर चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पर बेहतरीन खेल सकते हैं और अब उनकी टीम इंडिया में मतलब एकदम पक्की उनकी जगह है, उसके बाद फिर से श्रेय अय्यर की लाइफ में एक और डाउनफॉल आता है। वो डाउनफॉल, वो बैक इंजरी उनको होती है और बैक इंजरी के बाद, वर्ल्ड कप के बाद बैक इंजरी होती है और वो एक डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए मना कर देते हैं। और जब बीसीसीआई ने उनसे पूछा कि भाई आपने ये डोमेस्टिक मैच क्यों छोड़ा, उसके जवाब में अय्यर कहते हैं कि भाई उनको इंजरी थी और वो रेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं खेला। इस जवाब से बीसीसीआई सेटिस्फाई नहीं हुई और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ये निकला कि बीसीसीआई ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही बाहर कर दिया, उनको और ईशान किशन को। लेकिन उसके बाद भी अय्यर ने कभी हार नहीं मानी। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से उनको बाहर करने का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनको जगह नहीं मिली और जब उनको जगह नहीं मिली तो वहां पर वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे और डोमेस्टिक मैचों में बेहतरीन रन बना रहे थे, बहुत रन बना रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने डोमेस्टिक में, उनको सिलेक्शन कमेटी ने या फिर सिलेक्टरों ने खेलते हुए देखा, वहां पर उन्होंने रन बनाए, उन्होंने अपने बल्ले से फिर से जवाब दिया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि श्रीलंका के दौरे पर जब हमारी टीम इंडिया पिछले साल गई तो उसमें उनको मौका मिला। हालांकि वहां पर किसी भी बैट्समैन ने अच्छा नहीं किया और हमने वो सीरीज भी गंवाई थी, श्रीलंका ने हमें हरा दिया था। लेकिन उसके बाद आज और इस सीरीज में जिस तरीके से वो चौथे नंबर पर आए और उनको ये मौका मिला,
अब ये कहा जा रहा है कि ये उनका प्रॉपर सीरीज है जहां पर उनको लेके आए हैं खेलने के लिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में भी उनका सिलेक्शन है। ये है श्रेय अय्यर का पूरा रिकॉर्ड। और श्रेय अय्यर ने हमेशा से बेहतरीन कमबैक किया है, अप एंड डाउन उनके लाइफ में आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। अब अगर चौथे नंबर की पोजीशन की मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जिस पोजीशन पर उनको भेजा वहां वहां उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। तीसरे पोजीशन पर 12 मैच उन्होंने खेले हैं, 694 रन उन्होंने इस पोजीशन पर आके भी बनाए हैं, और आई थिंक 1 शतक और 7 अर्धशतक उन्होंने इस पोजीशन पर खेलते हुए बनाए हैं। यहां भी उनका 57 का स्ट्राइक रेट है, 57 का, सॉरी, और यहां पर भी उनका 57 का एवरेज है। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो 98 का उनका स्ट्राइक रेट है। यह है तीसरे नंबर का उनका बैटिंग पोजीशन का रिपोर्ट कार्ड। तो यहां पर भी वो बेहतरीन, यानी कि चौथे पर भेजो वहां पर उनका 52 का एवरेज था, और यहां पर तीसरे नंबर पर उनका 57 का एवरेज है। इतने बेहतरीन उन्होंने इन दोनों पोजीशनों को खेलते हुए कराया। अब अगर उनके टोटल ओवरऑल अगर उनके कैरियर की अगर बात करूं तो 63 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं, 2480 रन लगभग उन्होंने बनाए हैं, 19 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं, और 9 शतक उनके बल्ले से उन्होंने बनाए हैं। लगभग 100 का या 98 का उनका स्ट्राइक रेट है, और 47 का उनका एवरेज है टोटल। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतरीन वो दिन प्रतिदिन अच्छा करते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी अय्यर कमाल के खेलेंगे। और जिस तरीके से सेमीफाइनल 2023 में वर्ल्ड कप में उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी, जहां पर शमी के 7 विकेट को तो हर कोई याद करता है, लेकिन अय्यर की वो पारी जिन्होंने बेहतरीन उन्होंने जब खेला था और उन्हीं के जो रन उन्होंने बनाए थे वही डिस्टेंस लास्ट में रहा था, उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं वो मैच भी हम जीते थे। तो वैसे ही चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा करने की उम्मीद श्रेय अय्यर से लगा सकते हैं।